प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पूरे प्रश्न को देखेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो आप पेपर देख पा रहे हो, ये आज को दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होंगे, जो सभी छात्राओं के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ इसका समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का इसका समय दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। उसके साथ साथ विषय कोड आपका 111 रहने जा रहा है। तो ये आपका सोशल साइंस का क्लास 10th का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो में पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ इसका PDF आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को वापस लिया था तो लॉर्ड हार्डिंग ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको पूरे प्रश्न को याद कर चले जाना है। आज के एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ कल जो आपका एग्जाम होने जा रहा है मैथ और इंग्लिश का, तो उसका भी पेपर मेरे पास आ चुका है। तो उसका भी पेपर मैं जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। सबसे पहला दूसरा प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 2 का ऑप्शन सी 1991 में। अगला प्रश्न है पहला विश्व के बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर आया था। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 3 प्रश्न का नोट करेंगे, ऑप्शन ए अर्थात कि अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। 4वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और जो भी प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है बिल्कुल सही आपको उत्तर यहाँ पर बता दिया जा रहा है। प्राचीन काल में किस स्थल के मार्ग के एशिया एवं यूरोप के व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 4वां प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम मार्ग कहाँ प्रारंभ होता है। तो 5वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन बी चीन में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 6वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे 1929 में। चलिए प्यारे साथियों, आगे मैं इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। आगे एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे, PDF मिल जाएगा। अमेरिका का पतन किसने लगाया था। तो 7वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी अर्थात कि कोलंबस ने। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हुआ था। तो बिल्कुल सही, गिरावट हुआ था या वृद्धि हुआ था या स्थिर हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जूट उत्पादन में यह हुआ था आपका गिरावट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है आपका, ये आपका अक्टूबर मंथली एग्जाम का आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, कोसी नदी की परियोजना आरंभ कब हुआ था। तो कोसी नदी की योजना कब आरंभ हुआ था। तो बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन डी अर्थात कि 1954 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सही, यह आपका कुशेश्वर स्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका वैशाली में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान नगर किस स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात कि रोहतास में। चून पत्थर का प्रयोग मुख्य में से किस उद्योग में होता है। तो चून पत्थर का प्रयोग हम लोग सीमेंट में उद्योग में होता है या कहाँ पे होता है। तो 13वां प्रश्न का उत्तर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, सीमेंट उद्योग में। चलिए 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो 14वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है भागलपुर में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। क्या कह रहे प्रश्न है, पाइराइट कैसा खनिज है। तो पाइराइट कैसा खनिज है। तो बिल्कुल सही, ये आपका कैसा खनिज है। तो 15वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि धातुत्व अर्थात कि मेटेलिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है। तो सिगरेट का कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सही, 16वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे मुंगेर में।
किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? प्यारे साथियों, इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा। 17 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ओवर में निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा क्या है? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। बाढ़ के सबसे अधिक किससे हानि होती है? तो सबकी हानि होती है। ऑल ऑफ दिस विश्व के व्यापार में संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि नोट करेंगे ऑप्शन ए होंगे जेनेवा में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या नई आर्थिक नीति के किसे सम्मिलित किया गया है? तो 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, निजीकरण को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे 22वां प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे, फॉर्ड मोटर्स का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 23वां नंबर क्या कह रहा है? वैश्वीकरण मुख्य अंक कितने होते हैं? तो 23वां प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे 5। वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से नोट करेंगे इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था लागू है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको किन्हीं 25 ही का बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। आपको पूरे प्रश्न को यहाँ पर देख कर जाना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आज के एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटे। सूचना से अधिक आंदोलन शुरुआत कहाँ हुई है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल से। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड किया जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक दलीय शासन है? तो एक दलीय शासन ये आपका कौन सा देश में? बिल्कुल से नोट करेंगे चीन में है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल के या संविधान को। तो बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28 का ऑप्शन बी, अर्थात कि राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न क्या करें 29 नंबर, पंचायती चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायती चुनाव आपका ये करवाता है बिल्कुल सही, राज्य चुनाव आयोग। बिल्कुल से इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय प्रणाली का विशेषता है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर लिखित संविधान। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे साथियों। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आप क्लियर देखें, सब्जेक्टिव प्रश्न भी मेरे पास है। तो इस सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ, तब तक के लिए चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका उत्तर भी रहेंगे इसी पीडीएफ में प्यारे साथियों। तो चलिए आपको इतना कार्य कर लेना है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जल्दी से एक नंबर नोट करना है। इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करें। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं आपके इसका व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट वीडियो आपका मैथ का और इंग्लिश का पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य जरूर करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।